मूवी शुरू होती है और हम रिक को देख पाते हैं। वो स्कूल बस के पीछे भाग रहा होता है। स्कूल में कोई उसे भाव नहीं देता। उसका बस एक ही फ्रेंड है, ट्रे। वो उसकी एक क्लासमेट को पसंद करता है। उसका नाम है जिल जॉनसन। तब ट्रे कहता है, जिल तुझे देख भी नहीं रही है। उसका ऑलरेडी एक बॉयफ्रेंड है, लैंस लैंडर्स। सारे स्टूडेंट्स को एनिमल रिसर्च सेंटर में ले जाया जाता है। उधर जिल को अकेला देखकर वो उससे बात करने जाता है। वो कहता है स्कूल मैगजीन के लिए वो कुछ फोटोज क्लिक करने वाला है। तब डॉक्टर कहता है यहाँ पे फोटोज क्लिक करना मना है। फिर भी रिक फोटो लेता है और वो बर्ड जल के मर जाता है। वो जिल को इम्प्रेस करना चाहता है पर सब कुछ उल्टा ही हो जाता है। उस बर्ड को वो बुझाने लगता है पर वो जिल के बॉयफ्रेंड लैंस के ऊपर जाके गिरता है। लैंस गुस्सा होके उसे मारने जाता है पर तभी उसका अंकल लू उधर आ जाते हैं। ये रिसर्च सेंटर उन्हीं का है। वो रिक के पेरेंट्स को जानते थे तो उनके बारे में वो पूछते हैं। रिक कहता है वो दोनों 9 साल पहले ही मर चुके हैं। वो अपने अंकल आंटी के पास रहता है। लू के जाने के बाद लैंस उसे जोर से धक्का देता है और वो एनिमल वेस्ट के ऊपर जाके गिरता है, जिससे उसके कपड़े गंदे हो जाते हैं। उधर एक केमिकल को पानी समझ के उससे वो खुद को साफ करने लगता है, लेकिन वो एनिमल्स को अट्रैक्ट करने वाला केमिकल था। फिर एक के बाद एक एनिमल उसके ऊपर चिपक जाते हैं। अभी तक किसी ने उसे नोटिस नहीं किया था। इसी दौरान एक ड्रैगन फ्लाई उसे काट लेता है और उसके ऊपर वो केमिकल भी गिर जाता है। फिर जैसे ही डॉक्टर लैब का डोर ओपन करते हैं तब सारे जानवर उसके ऊपर चढ़ जाते हैं। सारे स्टूडेंट्स उसे देखकर हैरान थे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है। ट्रे उसकी मदद करने की बजाय वीडियो बनाता है यूट्यूब पे अपलोड करने के लिए। ड्रैगन फ्लाई के काटने से उसकी तबीयत खराब हो जाती है। उसके अंकल उसे फिश को खाना देने के लिए कहते हैं पर वो उसमें उल्टी कर देता है। फिर अपने रूम में जाके सो जाता है। दूसरी तरफ हम लू को देखते हैं। कई सालों से उसे एक जानलेवा बीमारी है जिसे ठीक करने के लिए डॉक्टर ने एक मशीन बनाई है। लू अभी के अभी उसे यूज करना चाहता है पर डॉक्टर कहता है अभी के अभी मशीन का सही से टेस्ट नहीं हुआ है, तुम्हें ये मशीन नुकसान पहुंचा सकती है। पर लू उसकी बात नहीं सुनता और मशीन को स्टार्ट करने के लिए कहता है। मशीन को स्टार्ट करते ही उधर एक ब्लास्ट होता है और डॉक्टर कहता है मशीन अभी तक कंप्लीट नहीं हुई थी, इसलिए ठीक से काम नहीं किया। उधर और भी प्रोफेसर आए थे इस मशीन को देखने के लिए। लू ने उन्हें इनवाइट किया था। उसमें से एक प्रोफेसर लू का मजाक उड़ाता है, जिससे लू गुस्सा होके उसका हाथ पकड़ लेता है और उसकी पूरी एनर्जी लू की बॉडी में चली जाती है। वो प्रोफेसर भी मारा जाता है। इस मशीन के कारण लू ऐसा बन चुका है। वो समझ जाता है जब तक इस तरह से इंसानों को मारकर उनकी एनर्जी वो लेता रहेगा तब तक वो जिंदा रहेगा। इसके बाद हम रिक को देखते हैं। वो पिछले 5 दिनों से सो रहा था। उसके स्कूल में साइंस फेयर होता है जहां स्टीफन हॉकिंग को इनवाइट किया गया था। वो कहते हैं मैं आप लोगों की तरह नहीं हूँ, मुझे बात करने के लिए भी कंप्यूटर की जरूरत होती है। मैं खुद से चल फिर नहीं सकता, फिर भी मैं डिप्रेस्ड नहीं हूँ। लेकिन ये सब झूठ है। सच तो ये है कि हर रोज मैं सुसाइड करने के बारे में सोचता हूँ। ये सुन के सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं। उधर रिक जिल को इम्प्रेस करने में लगा था, लेकिन वो उसके बॉयफ्रेंड से टकरा जाता है। फिर उसके हाथ चिपक जाते हैं। वो उसे छुड़ाने की कोशिश करता है तो वो जाकर जिल के बॉयफ्रेंड लैंस को लगता है। लैंस उसे मारने जाता है तो खुद को बचाते हुए वो एक अंकल के ऊपर जाके गिरता है और उसके हाथों से उनकी पैंट शर्ट फट जाती है। फिर वो भागते हुए उसकी टीचर से टकरा जाता है। उसके हाथ उनके ब्रेस्ट से चिपक जाते हैं। किसी भी तरह वो अपने हाथ तो छुड़ा लेता है पर उनकी टी शर्ट फट जाती है। तब रिक फौरन वहां से भाग जाता है। वो समझ चुका था उसके अंदर कुछ सुपर पावर्स है। उसे टेस्ट करने के लिए वो दीवार पे चढ़ने लगता है, लेकिन तभी एक लेडी रोड क्रॉस कर रही थी और उनका एक्सीडेंट होने ही वाला था। तभी रिक उन्हें धक्का देके खुद ट्रक के सामने आ जाता है। ट्रक एकदम डैमेज हो जाता है, लेकिन रिक को कुछ भी नहीं होता। सब लोग उसे देखकर शॉक्ड हो जाते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली उस लेडी की डेथ हो जाती है। घर आके वो अपने अंकल से कहता है उसके पास सुपर पावर्स है। वो चेक करते हैं और नाइफ बेंड हो जाता है। इसके बाद हमें उसका बचपन दिखाया जाता है। वो अपने मॉम डैड के साथ थिएटर से घर आ रहा था। तब कुछ गुंडे उन्हें पकड़ लेते हैं। रिक उन्हें बचाने जाता है पर गलती से खुद के पेरेंट्स को ही मार डालता है। उसके डैड मरने से पहले उसे एक रिंग दिए थे, वो अभी भी उसके पास है। वो उस रिंग को फेंक देता है पर वो वापस उसके पास ही आ जाती है। बचपन से वो जो भी काम करने जाता है हमेशा उसका उल्टा ही हो जाता है। कुछ देर बाद जिल उसके पास आती है।
और कहती है वो लेंस के साथ खुश नहीं है, उसे नहीं लगता लेंस उसके लिए सही लड़का है। तभी लेंस एक स्पोर्ट्स कार में उसे पिकअप करने आता है। रिक कहता है नाइस कार। जिल कहती है एक दिन तुम भी मुझे ऐसी कार में पिकअप करना। रिक अपनी साइकिल को देखता है जो बिल्कुल टूट के बिखर जाती है। अगले दिन वो अपनी आंटी के साथ बैंक में जाता है कार लोन के लिए, पर उसे लोन नहीं मिलता। तभी कुछ रॉबर्स बैंक लूटने लगते हैं। रिक अपनी आंटी को बचाते हुए उनका सर टेबल पे मार देता है। फिर वो रॉबर्ट भागते टाइम दरवाजा खोल नहीं पाता तो रिक उसकी मदद करता है। वो बाहर जाके उसके अंकल को ही शूट कर देता है। रिक उन्हें हॉस्पिटल ले जाता है, लेकिन डॉक्टर गलती से खुद को ही इंजेक्शन लगा देता है और बेहोश हो जाता है। दूसरी तरफ लू को हार्ट अटैक आता है। उसकी सेक्रेटरी उसकी मदद करने आती है। तब लू उसका हाथ पकड़ के पूरी एनर्जी खींच लेता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। फिर वो उसकी बॉडी को ठिकाने लगा रहा था, तभी एक आदमी उन्हें देख लेता है। उसे लगता है ये दोनों लगे हुए हैं। वो उन्हें सॉरी कह के चला जाता है। रिक बहुत ही अपसेट था, अपने अंकल को लेकर परेशान था। तभी व्हील चेयर पे एक आदमी आता है और उसे अपने स्कूल में ले जाता है। उधर उसके जैसे सुपर पावर वाले और भी बच्चे थे। किसी का हाथ लंबा होता है तो किसी का पैर। वो अपने लिए एक ड्रेस बनाता है और उसे पहनकर एक बिल्डिंग के छत पे जाके बैठ जाता है। उधर और एक सुपर हीरो आता है और कहता है ये मेरी जगह है। तब वो उसे पूछता है तुम्हारे पास कौन सी पावर है। उसकी पावर थी आग, लेकिन उसी आग में वो खुद ही जलने लगता है। तब रिक उस आग को बुझाने जाता है और पानी समझ के उसके ऊपर गैस डाल देता है, जिससे वो और भी जलने लगता है और बिल्डिंग से नीचे कूद जाता है। तब रिक उसकी जगह पे ही बैठ जाता है। इसके बाद से वो लोगों की मदद करना स्टार्ट कर देता है, जिससे वो बहुत फेमस भी होता है। सब लोग उसे बगमैन कह के बुलाते हैं। फिर एक दिन लू खुद के लिए भी एक ड्रेस बना लेता है और वो उसे पहनकर एक बिल्डिंग में हमला करता है। रिक उधर जाके उसे मारने की बजाय उसे गोल गोल घुमाने लगता है, जिससे उनका सर घूमने लगता है और लू वॉमिट करता है। लेकिन ये दोनों एक दूसरे को पहचान नहीं पाते। लू उसे इंजर्ड करके वहां से भाग जाता है। रिक ट्रे से कहता है उसके पास बाकी सब पावर्स तो है, पर एक कमी है, वो फ्लाई नहीं कर सकता। ऊपर से पुलिस चीफ कहते हैं उन्हें किसी सुपर हीरो की जरूरत नहीं है, उन्हें बस एक्स्ट्रा पुलिस फोर्स चाहिए। रिक की तारीफ करने की बजाय उल्टा उसका इंसल्ट कर देते हैं। अगली सीन में कुछ गुंडे जिल को पकड़ लेते हैं। तब रिक उसे बचाता है। ये देखकर जिल उसके प्यार में पड़ जाती है। ये दोनों किस करने ही वाले थे कि तभी पुलिस आ जाती है और रिक वहां से भाग जाता है। दूसरी तरफ लू अभी तक 47,272 लोगों को मार चुका था, लेकिन इतना काफी नहीं है, उसे और भी लोगों को मारना होगा, तभी वो जिंदा रह पाएगा। अगली सीन में रिक की आंटी और जिल कुकिंग कर रही थी, लेकिन आंटी अपनी बातों में इतना ज्यादा खो गई थी कि अपनी कैट को ही चिकन के अंदर डाल देती है। डिनर पे लेंस और लू भी आते हैं। आंटी रिक को बुलाने जाती है, पर लू कहता है मैं उसे बुला के लाता हूँ। उधर रिक एक बड़ा सा ड्रिंक खरीद के घर आता है। वो उसे पूरा पी लेता है तो उसे जोर की टॉयलेट लगती है और वो टॉयलेट कर ही रहा था कि तभी लू उधर आ जाता है। रिक तब सीलिंग से चिपक जाता है। वो टॉयलेट रोक नहीं पाता तो इस हाल में ही करने लगता है, लेकिन फिर भी लू उसे पकड़ नहीं पाता। दिन घर के मेन गेट से वो अंदर आता है। उसके हाथ पे चोट की निशान देखकर लू समझ जाता है कि रिक ही वो सुपर हीरो है। वो डिनर कैंसिल करके अपने घर चला जाता है। दिन रिक एंड जिल डिनर खत्म करके बात कर रहे थे। तब उसकी आंटी फाट मारती है तो आग लग जाती है और तभी लू दरवाजा तोड़ के अंदर आता है। वो कहता है मैं तुम्हें बस इन्फॉर्म करने आया हूँ कि बहुत जल्दी ही 1000 लोगों को मैं खत्म करने वाला हूँ। रिक एक शो पीस को फेंक कर उसे मारने की कोशिश करता है, पर वो रिटर्न आके उसे ही लग जाती है और वो बेहोश हो जाता है। तब लू उसकी आंटी को मार देता है और वो वहां से चला जाता है। रिक के अंकल अब बिल्कुल ठीक हो चुके थे तो वो उनसे मिलने जाता है। डॉक्टर कहता है गलती से हम लोगों ने आपके दोनों अखरोट निकाल लिए हैं, लेकिन उससे आपको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ये सुन के उसके अंकल बेहोश हो जाते हैं। दिन उसकी आंटी के फ्यूनरल पे डेड बॉडीज एक्सचेंज हो जाती है। उसके अंकल कहते हैं मुझे इसके साथ बस 5 मिनट दे दो। ये कह के वो किसी और की वाइफ के डेड बॉडी के ऊपर चढ़ जाते हैं। रिक बहुत मुश्किल से उन्हें बाहर लाता है और एक्सीडेंटली उसकी आंटी की डेड बॉडी जल जाती है। रिक को लगता है उसकी जान को खतरा है और वो इसमें जिल को इन्वॉल्व करना नहीं चाहता, इसलिए वो उससे ब्रेकअप कर लेता है। फिर नकली दाढ़ी लगा के एकदम देवदास बन जाता है। उसके अंकल और ट्रे आके उसे मोटिवेट करते हैं। तभी न्यूज़ पे वो देखता है एक बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है जहां हजारों लोग आएंगे। रिक समझ जाता है लू उधर ही आएगा
उधर सब हाई प्रोफाइल लोग आते हैं, जैसे कि प्रिंस चार्ल्स, नेल्सन मंडेला, दलाई लामा। फिर रिक दलाई लामा को ही विलेन समझकर मारने लगता है, उसके कपड़े भी फाड़ देता है, जिससे हर तरफ भगदड़ मच जाती है। रिक फाइनली समझ जाता है कि लू ही रियल विलन है। लू उसे मारने के लिए ब्लेड फेंकता है, पर वो जिल को जाके लगती है। रिक ब्लेड को निकाल के फेंक देता है, पर वो वापस आके जिल को ही लग जाती है। फिर लू बॉम्ब फेंकता है, जो रिक के मेन पॉइंट पे चिपक जाता है, पर रिक उसके बॉम्ब से ही उसे मार देता है। इस ब्लास्ट की वजह से जिल नीचे गिरने लगती है। रिक उसके पास जाता है और उसकी रिंग देखकर जिल उसे पहचान लेती है। तब वो उसे किस करती है और फाइनली उसके विंग्स निकल आते हैं। वो उसे बचा लेता है। स्टीफन हॉकिंग भी उसकी तारीफ करते हैं। देन उसके अंकल गलती से उन्हें धक्का दे देते हैं और वो बिल्डिंग से नीचे गिर जाते हैं। इसके बाद ये दोनों फ्लाई कर रहे होते हैं, पर एक हेलीकॉप्टर उनके साथ टकरा जाता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है।